फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ओडिशा केमिस्ट्री। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपके इतना सारा सब्सक्राइबर, इतना सारा कमेंट और इतना सारा लाइक, व्यूज़, मुझे पता भी नहीं था कि इतना तेज़ी से वो वीडियो लेक्चर आगे जाएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ। तो थैंक यू फॉर दैट काइंड ऑफ सपोर्ट यू हैव गिवन मी। सो हाँ, एक बात था बोलने के लिए कि जैसे कि मेरा यूट्यूब की चैनल के नाम है ओडिशा केमिस्ट्री, तो पूरा फोकस मेरा रहेगा उड़ीसा बच्चों के लिए, वो कैसे उनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, जितने हो सके मेरे हिसाब की। तो उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चाहूँगा, और वीडियो के अंदर उनको जो भी कुछ डाउट आएगा और जो भी हिंदी उनको समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो मुझे व्हाट्सअप और फेसबुक, इंस्टा की साथ जुड़ कर मेरे से उन डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो क्यों मैं उड़िया में नहीं बनाया, हिंदी में किस लिए बनाया, तो फिर फास्ट वीडियो लेक्चर में तो वो बता सका, मतलब बता चुका हूँ। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं ये फिर कैसे आगे जाएगा। ठीक है, चलो। तो फिर कल जो पढ़े थे हम, वो मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होते हैं, साइंस क्या होता है, रिएक्शंस क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें हम समराइज किए थे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोला था जीआईसी, जीपीसी तीनों टॉपिक मैं पहला स्टार्ट करूंगा। एक होता है जीआईसी, सेकेंड वन होता है जीपीसी एंड थर्ड वन होता है जीओसी। ठीक है, इसको कंप्लीट करने से बाद ही मैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, और इनऑर्गेनिक के टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, और ऑर्गेनिक के टॉपिक की तरफ आगे जाऊंगा। ठीक है, तो ये तीनों बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, और जैसे कि मैं बोला 8, 9, 10 जब बच्चे 8, 9, 10 पास आउट हुए अभी अभी जस्ट, वो भी उसको देख सकते हैं, और जो +3 बच्चे हैं, +2 बच्चे, वो भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं पहला जीआईसी की। किसकी? जीआईसी की। ठीक है, जो जीआईसी है वो जीआईसी के अंदर तीनों टॉपिक जाता है हमारा। ठीक है, एक हो गया आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा हो गया आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स। एंड ट्रेंड्स। तीसरा हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्या हो गया आपका? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाँ, ये याद रखना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी सब्जेक्ट वाइज नॉलेज मैं नहीं दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, वो छोटा सा टॉपिक उठाऊंगा, और जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है जो टॉपिक, ठीक है, और आप भी कमेंट देते रहना कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वो टॉपिक को पढ़ाऊंगा जैसे कि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, आप तो सब्जेक्टिव नॉलेज ऐसे भी किताब पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप सब्जेक्टिव नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो चलो पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्लियर होने के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री बेसिक्स। बेसिक्स समझने के लिए केमिकल बॉन्डिंग तो मान लो ये तो हार्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब बोलेंगे तो फिर कोई बुरा नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले, हम समझते हैं एटॉम क्या होते हैं। ठीक है, हम तो डेली लाइफ में ऐसे यूज कर देते हैं एटॉम क्या होते हैं, और क्या होते हैं वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, और हो गया एक आपकी कंपाउंड क्या होता है, आपकी कंपाउंड क्या होता है। तीसरा हो गया आपकी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। चौथा, सॉरी, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले शुरू करते हैं एटम से। एटम क्या होता है, जो एटम के वर्ड है वो कहां से आया है? एटोमियो, एटोमियो, या बोलो तो एटमस, जो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो एक ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, वो जो ग्रीक वर्ड है, वो जो एटम के नाम नेमिंग कौन दिए थे? डेमोक्रेटस नाम के एक साइंटिस्ट दिए थे, डेमोक्रेटस। ठीक है, वो एक ग्रीक फिलोसोफर है और एक फिजिसिस्ट भी है। वो क्या किए थे? एटम की नेमिंग किए थे। ठीक है, उनकी मतलब से जो एटोमियम और एटोमस की वर्ड से एटम को लाए थे, उनका जो इंग्लिश मतलब है ये वो है अनकटेबल, अनकटेबल, और बोले तो ऑन डिविजिबल। ठीक है, ऑन डिविजिबल। ठीक है, बच्चा ऑन कटेबल हम किस चीज को कहते हैं?
जो चीज को हम फर्दर टाइम कट नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, ऑन कटेबल। और ऑन डिविजिबल किसको बोलते हैं, जो जिस चीज को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, ऑन डिविजिबल बोलते हैं। ठीक है, तो एटम क्या होता है, जो भी मैटर होते हैं ना उनका बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। मान लो जितनी भी सारे मैटर होते हैं, सारी मैटर को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, एटम ही उसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट मिलेगा। ठीक है, अगर एग्जांपल की तरफ से मैं लूं, ये जो वाल है, वाल मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो उसका जो वाल है, वाल भी किस चीज को लेकर बना हुआ है, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी किए, क्या करेंगे, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी करेंगे तब हम लगेगा कि वाल का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हो गया सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, सॉइल हो गया, सॉरी सैंड हो गया। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए wall if we observe it in microscopic level। ठीक है, अगर उसी वॉल को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के जाके उसको हम रिसर्च करेंगे या उसको स्टडी करेंगे तब हमको लगेगा कि जितनी भी मैटर होते हैं सारी का बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, एटम होते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में फर्क क्या है, फिजिक्स क्या करता है, जो भी मैटर होता है उसको क्या करता है, वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को स्टडी करता है, बट कहां पर, वो करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसका एसोसिएटेड होने वाले मोशंस, उसके साथ एसोसिएटेड होने वाले मान लो वेलोसिटी, उसके साथ एसोसिएटेड होने वाले मोमेंटम। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक लेवल है, वो फिजिक्स स्टडी करता है। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की बातें करें तो केमिस्ट्री क्या करता है, जितने भी सारी चीजें होते हैं वो उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में स्टडी करता है। ठीक है, तो क्या बोले तो एटम क्या होता है, कुछ भी मैटर का मतलब किसी भी मैटर का बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है, या बोले तो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ठीक है, एटम्स आर द एटम्स आर बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए मैटर, और बोले तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए मैटर। ठीक है, और बोले तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए मैटर। ठीक है, तो मानो अगर एग्जांपल लूं तो फिर ये चक एग्जांपल है। ठीक है, ये जो चक है ये भी एक मैटर है। ठीक है, तो फिर ये इसको मैं क्या किया, एक बार कट कर दिया। ठीक है, एक बार कट करने से ये क्या हो गया, दो स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो उसी से एक पार्ट को उठाया, फिर एक बार कट किया। ठीक है, ऐसे वो वे काटता चला, तो फिर एक पॉइंट में आके मैं फिलहाल पहुंच जाऊंगा जिस पॉइंट से मैं उसको फर्दर टाइम कट नहीं कर सकता, या बोले तो फर्दर टाइम उसको डिवाइड नहीं कर सकता। उसी पॉइंट को मैटर, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट में हम किसी चीज को फर्दर टाइम डिवाइड नहीं कर सकते या फर्दर टाइम उसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, उसी पॉइंट को उसी पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, एटम के नाम से तकरीर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एटम। ठीक है, हाँ, और एक बात, जितने भी सारे मैटर होते हैं, मानो कि ये डस्टर ये भी एक मैटर है, ये चौक ये भी एक मैटर है, तो इस मैटर में जो एटम होते हैं, इस चौक जो मैटर है उसी मैटर में सेम एटम नहीं होते, इसलिए तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होता है। इसलिए तो क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज चेंज होता है। ठीक है, मान लो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है, उसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, चेंजेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया कहाँ का, एटम का। ठीक है, तो फिर फर्दर टाइम चलते हैं हम कहाँ की, मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, नहीं सॉरी, हम मॉलिक्यूल्स में नहीं जाएंगे, फर्दर टाइम हम कहाँ जाएंगे, एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपके एटम में समझ में आ गया होगा कि एटम होता क्या है, एटम क्या चीज है। ठीक है, इसीलिए तो जितने भी सारे मैटर होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज इसीलिए चेंज होते हैं क्योंकि उनमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है एटम्स, वो क्या करता है, मैटर टू मैटर वेरी करता है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है, और उसी प्रॉपर्टीज को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्दर चलते हैं किसकी तरफ, एलिमेंट की तरफ। ठीक है, ये जो एलिमेंट होता है ये प्योरेस्ट सब्सटेंस, ये क्या होता है, प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट होता है उसका फर्दर टाइम प्यूरिफिकेशन पॉसिबल है,
उसका फर्दर टाइम प्यूरिफिकेशन पॉसिबल ना है बाय अप्लाइंग फिजिकल केमिकल फेनोमेना बस। ठीक है, हम क्या करें, कुछ भी चीजों को ले लिए, ठीक है, उसको फिजिकली या केमिकली प्यूरिफाई किए तो अगर वही चीज हमको मिलेगा तो फिर हम उसको एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लो, एक हो गया आयरन, पीस ऑफ आयरन। ठीक है, वो जो पीस ऑफ आयरन था, अगर उसको हम कट करेंगे तो फिर हमको आयरन मिलेगा। ठीक है, अगर उसको हम बॉयल करेंगे वो मेल्टिंग स्टेट में चला जाएगा, वो जो मेल्टिंग स्टेट में होगा वो भी हमको आयरन मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, जो आयरन है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। क्या होता है, एलिमेंट है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल की नाम जानते होंगे आप, वहां पे क्या होता है, जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर और मासेस नंबर होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर वो मास नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो मान लो एक एग्जांपल की तरह देखें तो नाइट्रोजन नीचे से जो रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ऊपर जो रहता है उसको एटॉमिक, वो तो डिटेल्स में जाएंगे क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक नंबर, वो सारे चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल एलिमेंट क्या होता है, द प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है, उसको फर्दर टाइम हम प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बाय अप्लाइंग फिजिकल या केमिकल प्रोसेस, हम फिजिकल प्रोसेस की तरफ जाएं और केमिकल प्रोसेस की तरफ जाएं, फिर भी हम उसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, मॉलिक्यूल की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल की तरफ। ठीक है, तो लिखो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज मेड of with two or more than two or more than same kind of elements with a fixed ratio। देखो मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा मतलब गंदा सी है, तो फिर कोशिश करना आप जो भी मैं बोलता हूँ उसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज मेड अप विथ टू और मोर देन टू और इट इज मेड अप विथ टू और मोर देन टू it is made up with two or more than two same kind of elements with a fixed ratio। ठीक है, ये क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज मेड ऑफ टू, मतलब दो एलिमेंट होगा या दो से ज्यादा होगा, लेकिन क्या होगा, सेम एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन क्या होना, सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो फिर हम जो भी चीज निकलेगा वहां से तब उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल की तरफ से देखें तो क्या होता है, I2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है, O3 हो गया। ठीक है, तो जो इट इज दिस आर, ये क्या हो गया देखो, और एक H2 हो गया, these are। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये मॉलिक्यूल कहलाता है, क्योंकि देखो I2 में जो आयोडीन होता है उनमें क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जो O2 होता है, ऑक्सीजन गैसेस होते हैं, वहां भी सेम काइंड ऑफ एलिमेंट होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, और जो O3 होता है वह भी सेम काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट रह सकता है या एक से ज्यादा, लेकिन वो क्या होते हैं, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो फिर आप सोचते होंगे सर H2O जो वाटर होता है वो क्या होता है, हम तो बचपन से आज तक पढ़ते आए हुए हैं, जो H2O एक मॉलिक्यूल होता है, जिसकी मतलब जो भी किताब हम उठाते हैं तब वहां पे लिखा होता है जो वाटर एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लिखा होता है ना, तो भाई H2O क्या होता है ना, H2O एक मॉलिक्यूल नहीं होता है। ठीक है, H2O क्या होता है, एक मॉलिक्यूल नहीं होता है। अगर सही से बोले तो H2O एक मॉलिक्यूल नहीं होता है। H2O क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। ठीक है, एक कंपाउंड होता है, ये सही से बोले तो एक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, फिर भी क्या होता है देखो, कंपाउंड क्या होता है,
इट इज मेड ऑफ विथ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स विथ ए फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, रेशियो भी फिक्स होना चाहिए। हाँ, जो मॉलिक्यूल्स था ना वहां पे जो I2 O2 N2 F2 O3 वो एक रेशियो से मिलते हैं। जैसे मान लो H2 हो गया, H2 क्या आता है 1:1 रेशियो से मिलता है, ठीक है, 1:1 रेशियो से मिलता है। इसका वो एक रेशियो होता है। आप ऐसे नहीं कि आप दो सब्सटेंस के लिए मतलब दो एलिमेंट के लिए मिला दिए और जो हो गया वो मॉलिक्यूल हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसका एक रेशियो भी होना चाहिए, फिक्स रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी रहा क्या आपका, कहां थे हम, हाँ कंपाउंड की तरफ। तो कंपाउंड की एग्जांपल उठा लो तो फिर क्या होगा, कंपाउंड एग्जांपल की तरफ ले लो तो फिर NH3 अमोनिया, फिर हो गया आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और फिर हो गया आपका क्या H2SO फिर बोल दो, NaCl बोल दो, जो भी चीज, ठीक है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट को लेके बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट को लेके बना हुआ चीज कंपाउंड कहलाता है तो फिर H2 को हम क्यों मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या सारी किताब गलत लिखते हैं क्या, ऐसा नहीं। टेक्निकली समझे तो कंपाउंड क्या होता है, उसका एक टेक्निकली नेम ही होता है। क्या होता है उसका नाम, वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं उसको, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं उसको। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम कंपाउंड को भी, हम क्या कहते हैं कंपाउंड को भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल हिसाब से ट्रीट करते हैं, ठीक है, कंपाउंड को भी हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो शायद एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और एलिमेंट, ये जो चार चीज है केमिस्ट्री की पढ़ने से पहले ये डेली लाइफ में हम यूज करते जाते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर होता होगा, जे एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, किस लिए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में वेरीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या वेरीज होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्यों वेरीज होता है, क्योंकि उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो डिफरेंट एटम के लेकर बना हुआ होता है। इसीलिए तो जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होता है, गोल्ड उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ अलग होते हैं, ठीक है। अगर सेम प्रॉपर्टीज होता तो फिर सेम काइंड ऑफ वो मतलब अगर सेम काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम को लेकर वो बना हुआ होते तो फिर उनका प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी वो सेम दिखाते हैं, ठीक है। तो एटम का जो बनना मतलब एटम कहाँ किस किस चीज को लेकर बना हुआ है, हम तो पता चल गया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो भी मैटर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एटम को लेकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब वो फिर एटम किस किस चीजों को लेकर बना हुआ होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। और एटम के अंदर एटम की जो चीजों को लेकर बना हुआ होता है वो जो सारी चीजें एटम के अंदर क्या करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। वो सारी चीज जो कुछ भी है उसको हम क्या कहते हैं, एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, उसके जिस टॉपिक का नाम होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिस टॉपिक का नाम क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो केमिस्ट है और एक तरफ से बोलूं तो वो भी सारे फिजिसिस्ट भी है, ठीक है, वो क्या कहे उनकी थ्योरी और पोस्टुलेट्स देकर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का स्ट्रक्चर को वो अच्छा से समझाए हैं, ठीक है। बहुत सारे भी फेलियर हुआ है, फिर मतलब धीरे 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 वो क्या है सक्सेस तरफ गया है, ठीक है। आज तक भी एटम की पूरी स्ट्रक्चर, ठीक है, आज तक भी एटम की पूरी स्ट्रक्चर हमको पता नहीं है, फिर भी हम केमिस्ट्री पढ़ते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री तो ख्याल की चीज होता है ना भाई। मतलब हम जो चीजों को फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो चीजों को हम फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते मॉलिक्यूलर लेवल में उसको जाके पढ़ना वो तो ख्याल की बातें होता है, ठीक है। वो सारे होते हैं क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, वो तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आशा करता हूं जो एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एलिमेंट जो चार चीज हम आज पढ़े तो शायद आपको मतलब समझ में आया होगा। तो थैंक फॉर वाचिंग माय फर्स्ट वीडियो एंड बहुत सारा सपोर्ट भी मुझे मिला है। तो आशा करता हूँ ये भी जो वीडियो है वो भी ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया तो फिर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करते रहना और दोस्तों को शेयर करते रहना, ठीक है। और जो भी आपके डाउट है, क्वेरीज है, ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहना, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।